अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 69 फॉर क्लास 10th। और यहाँ पे हमने अपना न्यू यूनिट दैट इज़ यूनिट नंबर 13 को स्टार्ट किया है, जो कि है बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको काफ़ी कुछ डीपली इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है जो स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में, ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर पाई जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, और क्यों ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमने ये काफ़ी बातें डिस्कस की थी इन द प्रीवियस लेक्चर, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जिसमें आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हैं प्रोटीन्स, उसके अलावा लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के बाद, दैट इज़ अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दूं, तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा प्रीवियस एग्जांपल भी दी थी प्रीवियस लेक्चर में, कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। आप इनके नेम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कार्बो लफ्ज़ निकला है कार्बन यानी कि सी से, हाइड्रे निकला है कि जो हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इसके अलावा इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सिंपल एलिमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट में कॉमन मिल जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमारी बॉडीज़, प्लांट्स की बॉडीज़ आप बेसिकली कह सकते हैं, इन एलिमेंट्स को अपनी एनवायरनमेंट में से हासिल करती हैं, और इनको आपस में कंबाइन करके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं दैट आर वेरी बिग इन साइज एज़ कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और जिसमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एनर्जी सोर्सेज। यानी कि जब प्लांट्स अपनी बॉडी में फूड को प्रोड्यूस करते हैं तो वो इसको स्टोर करते हैं। फूड के अंदर क्या है, बेसिकली एनर्जी है, तो वो एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम अपनी बॉडीज़, ह्यूमन बॉडीज़ की बात करते हैं, तो जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो इनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और ग्लूकोज दैट इज़ यूज टू स्टोर एनर्जी, वो हमारे ब्लड में जाकर सेल्स में स्टोर हो सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर हम ग्लूकोज को ब्रेक करके, उसके अंदर के बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करके हम एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं बाकायदा इंट्रोडक्शन की तरफ कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल के कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Molecules are of two types, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हो तो हम लोगों ने इनके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप्स में एल्डिहाइड्स कौन से होते हैं और कीटोन्स कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या है, जो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि जिसके अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, और पॉली यानी कि ज़्यादा, मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, और ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं। यानी कि बेसिकली इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से है, CnH2O N। N का नंबर कुछ भी हो सकता है, सेम होगा पूरे मॉलिक्यूल में, यानी कि अगर कार्बन के 6 होंगे तो यहाँ पे भी आगे 6 अटैच हो जाएंगे। सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ जो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम लोग बना सकते हैं। अगर कार्बन हम लोग 6 रखते हैं, C6, तो यहाँ पे आ जाएगा H2O6। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे C6
2 6 are 12, H12 and O6. दिस इज़ अ ग्लूकोज। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट कार्बन नंबर्स को लगाते हुए इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं लगाऊं यहाँ पे सुक्रोज के लिए n का नंबर मैं लिखूँ 11, C11, तो फार्मूला वुड बी 11 मल्टीप्लाई बाय 222, C11 H22O11, दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ अ सुक्रोज। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं बेसिकली, एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं, और इनका जनरल फार्मूला क्या है आपके लिए, CnH2O और N, जिसमें हम लोग N का यूज़ करते हुए N के अंदर कोई भी नंबर डाल के हम इसके पूरे मॉलिक्यूल का फार्मूला लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसकी अकरेंस के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते ही प्लांट्स हैं। किस तरह से बनाएंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस एक कॉमन सा प्रोसेस है जिसके बारे में आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्लांट्स जो होते हैं सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए फूड को प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स का सबसे मेन ऑर्गन है दैट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ये ग्रीन कलर का होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये सनलाइट को, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है अपने अंदर, और उस एनर्जी को हासिल करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हुए कार्बन और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जैसे सिंपल से मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम कहते हैं कि प्लांट्स कैन मेक देयर ऑन फूड। उनको किसी और से फूड की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जब वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हैं फॉर प्लांट्स। तो जब उनको एनर्जी खुद ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिल रही है, जो अपने बॉडी में खुद से कैरी आउट कर सकते हैं, तो उनको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जस्ट सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हुए अपने अंदर खुद से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपने अंदर खुद से फूड को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो मेन यहाँ पे कौन सा ऑर्गन है प्लांट्स का, दैट इज़ क्लोरोफिल, जो कि पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स जैसे कि लीव्स में या यंग स्टेम्स, जो यंग स्टेम्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं अपने अंदर, और उस सनलाइट को ट्रैप करके तो वहाँ पे आसपास मौजूद जो प्लांट ने कलेक्ट की होती है कार्बन डाइऑक्साइड अपने एटमॉस्फेयर से और वाटर को अपनी एटमॉस्फेयर से, इन दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं इन द मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन सा होगा वो, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज। अब वो रिएक्शन भी देख लेते हैं, आपकी बुक में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि 6 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और 6 मॉलिक्यूल्स ही लिए जाते हैं वाटर के। सनलाइट को इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और कन्वर्ट कर देते हैं ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स को इनटू द ग्लूकोज मॉलिक्यूल along with 6 molecules of oxygen। तो ये प्लांट्स जो हैं मेन 2 रोल्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 रोल्स प्ले कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे प्रोड्यूसेस देयर ऑन फूड, अपने लिए वो खुद फूड को, खुद एनर्जी के सोर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेकेंडली वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो बाकी के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन हमारे पास 6 हैं, 6C, यानी कि 6 कार्बन एटम्स हैं जो यहाँ पे कंप्लीट हैं। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को देखें, 6 2s are 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो यहाँ पे कंप्लीट हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ पे 6 2s are 12 प्लस 6 1s are 6, टोटली 18 कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स हैं, जिसमें से 18 में से 6 यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आप कह लें ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, और बाकी 6 2s are 12 ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं ये हैं 6 2s are 12।
तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जस्ट उन्होंने प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एटमॉस्फेयर में से, जो बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ब्रीथ करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू ब्रीथिंग प्रोसेस, हवा में खारिज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो प्लांट्स कलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अपनी एटमॉस्फेयर में से, सॉइल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के जो पार्ट है, पिगमेंट है, उसके अंदर इनको कन्वर्ट कर देते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में। ये जो C6H12O6 है, इसको हम लोग ग्लूकोज का नाम भी देते हैं, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये या तो सिर्फ ग्लूकोज के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हाल ही ये ग्लूकोज ही नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाती है, बल्कि ग्लूकोज के को पॉलीमराइज किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। और इस पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस की वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स हमें हासिल होते हैं, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज है। स्टार्च कहाँ पे है? जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेड, इन द व्हीट। उसके अलावा ये प्रेजेंट होता है, जैसे आप राइस को बॉईल करते हैं तो उसका जो बॉईल के बाद रिमेनिंग वाटर होता है, जिसमें से आप राइस को निकाल लें, स्ट्रेन कर लें, तो वो उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। उसके अलावा जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट जिसका नेम यहाँ पे मेंशन है, दैट इज़ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? जो जैसे सब्जियों के, फलों के जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, या फिर द बार्क्स ऑफ द ट्रीज, दे कंटेन सेलुलोज। सेलुलोज ऐसे मटेरियल, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उन्हें फाइबर का नाम भी देते हैं। दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द ह्यूमन बींग्स, और ये जस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर्स होते हैं, प्लांट्स में बेसिकली होते हैं। उसके अलावा ये जो हर्बीवोर्स हैं, उनकी बॉडीज़ के अंदर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होते। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो यहाँ पे बनी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, इसको पॉलीमराइज किया जाता है, यानी कि एक मुख्तलिफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ा जाता है, और जोड़ के मुख्तलिफ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं, जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी है स्टार्च की और सेलुलोज की। अब जब ये कार्बोहाइड्रेट्स को एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज किया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, तो उससे भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ नेम्स के साथ मेंशन कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स की जिसके अंदर सिंगल यूनिट प्रेजेंट होता है ग्लूकोज का, उसको हम कहते हैं, दोज आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। मोनो का मतलब सिंगल, ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिंगल यूनिट प्रेजेंट हो ग्लूकोज का, दे आर कॉल्ड एज मोनोसैकेराइड्स। उसके अलावा ओलिगोसैकेराइड है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ओलिगोसैकेराइड्स का मतलब है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर 2 to 9 units of glucose, 2 to 9 molecules of glucose, they are being joined with each other, उनको हम कहेंगे कि they are oligosaccharides। और उसके अलावा जो लास्ट टर्म है, that is polysaccharides। polysaccharides ऐसे molecules हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनके अंदर 9 या 9 से ज़्यादा, more than 9 ग्लूकोज के यूनिट्स या मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, पॉलीमराइज हो जाएं, तो वो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, ओलिगोसैकेराइड्स विद देयर एग्जांपल्स और पॉलीसैकेराइड विद देयर एग्जांपल। यहाँ तक आपको बस इनके नेम्स का पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली किन 3 चीज़ों में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में, और किस तरह से जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ द प्लांट्स। तो उम्मीद है आपको मेरा यहाँ तक का आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।